हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड, क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 39 होगा। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है तो 39 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, संज्ञा चाहे सर्वनाम मनक विशेषता बतलायक वाला व्याकरणिक खंड के का कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, संज्ञा चाहे सर्वनाम मनक विशेषता बतलायक वाला व्याकरणिक खंड के का कहल जाएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि संज्ञा या सर्वनाम सभी का विशेषता बतलाने वाले व्याकरणिक पद को क्या कहा जाता है। क्रिया कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है, फिर अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, विशेषण कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा चाहे सर्वनाम मनक विशेषता बतलायक वाले व्याकरणिक खंड के का कहल जाएला तो विशेषण कहल जाएला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग विशेषण के बारे में समझ लेते हैं। विशेषण के कहल जाएला। ठीक है, जो संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बतलाएला ओके विशेषण कहल जाएला। ठीक है, जो संज्ञा चाहे सर्वनाम का क्या बतलाता हो, विशेषता बतलाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि संज्ञा चाहे सर्वनाम मनक विशेषता बतलायक वाले व्याकरणिक खंड के का कहल जाएला तो विशेषण कहल जाएला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर गुण मनक बोध करवायक वाला पद के का कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संज्ञा चाहे सर्वनाम कर गुण मनक, ठीक है, उसके गुण आदि को बतलाने वाले पद को क्या कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, या फिर ऑप्शन डी हमारा देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल कोनो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा है कि संज्ञा चाहे सर्वनाम मनक गुण मनक बोध करवायक वाले पद के का कहल जाएला तो क्या कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, जो कि ऑप्शन पे दिया हुआ नहीं था। इसी वजह से हमारा क्या होता है, ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गुणवाचक विशेषण जोन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव कर पता चले उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। क्लियर है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव आदि का पता चल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ एग्जाम्पल पे देखते हैं, तो जैसे काल, काल भी हमारा क्या होता है तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे नावा, पूर्णा, अगला, पिछला, भूत, वर्तमान, भविष्य, टटका, बासी, ये सब सारे क्या हैं, गुणवाचक विशेषण है। और कौन सा, तो कालवाचक गुणवाचक विशेषण। ठीक है, काल से संबंधित होंगे। नेक्स्ट है ठाव, जैसे लेंगा, भतखैया, भीतरी, बाहरी, पूर्वाहा, पश्चिमा, झारखंडी, ये भी क्या है, गुण है, ते स्थान पर निर्भर करेगा। ठीक है, आकार में बात करें तो गोल, चाकर, लंबा, पूरा, चौक, भोथड़, ये भी क्या है, गुणवाचक विशेषण के प्रकार है। आकार भी, ठीक है, रंग भी आपका गुणवाचक विशेषण में आएगा, जैसे पियर, हरियर, चरका, करिया, धुंधुर। ठीक है, आगे हम बात करें दशा, दशा भी आपका गुणवाचक विशेषण में आएगा, दुबर, मोट, भारी, गिल्ला, सूखल, धनी, गरीब। ठीक है, ये सब सारे शब्द क्या है तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, याद रखना है। गुण तो बेस, बेकार, सच्चा, झूठा, दानी, कंजूस, अलगरज, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे पूछा था हमारा कि संज्ञा चाहे सर्वनाम कर गुण मनक बोध करवायक वाला पद के का कहल जाएला तो का कहल जाएला, गुणवाचक विशेषण कहल जाएला, जो कि ऑप्शन पे नहीं था। इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होता, देवल कोनो नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यतवा हिस्कहा आदमी हके। ठीक है, यतवा हिस्कहा आदमी हके प्रस्तुत वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन पद हके। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यतवा हिस्कहा आदमी हके, इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, कौन सा पद, ऑप्शन है यतवा, आदमी, हिस्कहा या हेके। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हिस्कहा। हिस्कहा यहाँ पे क्या हो जाएगा तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाक्य में बोल रहा है कि यतवा हिस्कहा आदमी हके, यानी यतवा किस तरह का आदमी है, हिस्कहा यानी हिस्कहा टाइप का आदमी उसका गुण है, तो हिस्कहा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मोर संगी कर आबा बड़ा खच्चड़ आहे। ठीक है, मोर संगी कर आबा बड़ा खच्चड़ आहे प्रस्तुत वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वाक्य दिया हुआ है कि मोर संगी कर आबा बड़ा खच्चड़ आहे, इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा पद गुणवाचक विशेषण है, मोर संगी, खच्चड़, आबा या बड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, खच्चड़। ठीक है, मोर संगी कर आबा बड़ा खच्चड़ आहे, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा पद होगा तो खच्चड़ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, छुवेक भाव से संबंधित पद कौन विशेषण होवे ना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि छुवेक भाव से संबंधित
पद कौन विशेषण हुए ना, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, गुणवाचक। ठीक है, छुवेक भाव से संबंधित पद कौन विशेषण में हुए ना, तो गुणवाचक विशेषण में हुए ना। ठीक है, छुवेक भाव से संबंधित पद किस विशेषण में होता है, तो गुणवाचक विशेषण में होता है, इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, हमरे कर कुआं बारी कर बैर बड़ा अमत है, प्रस्तुत वाक्य में कौन गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वाक्य दिया हुआ है कि हमरे कर कुआं बारी कर बैर बड़ा अमत है। इस वाक्य में आपको बताना है कि गुणवाचक पद कौन सा है, कुआं बारी, बैर बड़ा, या हमरे कर, या आमत। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, आमत। ठीक है, आमत मतलब खट्टा। तो हमरे कर कुआं बारी कर बैर बड़ा आमत है, इस वाक्य में आपको बताना था कि गुणवाचक विशेषण पद कौन सा है, तो कौन सा होगा, आमत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा में व्यवहार होवे वाला मूल धातु कहाँ से लेवल जाए है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा में व्यवहार होने वाले मूल धातु को कहाँ से लिया गया है, हिंदी से, नागपुरी से, संस्कृत से या उर्दू भाषा से। तो यहाँ पे नागपुरी भाषा का बात कर रहा है, तो कहाँ से हो जाएगा, नागपुरी से हो जाएगा। ठीक है, भाषा में व्यवहार होवे वाला मूल धातु कहाँ से लेवल जाए है, तो नागपुरी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोनो काम कर होवेक चाहे घटित होवेक चाहे करल जाए। ठीक है, कोनो काम कर होवेक चाहे घटित होवेक चाहे करल जाए, कर अवस्था में व्याकरण आधार पर का कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी काम का होने का या घटित होने का या करे जाने का बोध हो रहा है, तो उससे हम व्याकरण में क्या कहेंगे, घटना कहेंगे, संजोग कहेंगे, क्रिया कहेंगे, या देवल कुनोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी होगा, सही। ठीक है, क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जे शब्द मन से कोनो काम करे चाहे होवे कर बोध होवे ना, ओके क्रिया कहना। क्लियर है, जिस शब्द से किसी काम का होने या करने का बोध हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। जैसे पढ़े, लिखे, जाए, खाए, तो इन सारे शब्दों से क्या होने का पता चल रहा है, कुछ काम होने का पता चल रहा है। यानी पढ़ना भी एक काम हुआ तो पढ़े, लिखे भी, जाए भी, जाना भी काम हुआ, खाना भी एक काम हुआ। ठीक है, तीन सारे शब्दों से क्या पता चल रहा है, किसी भी काम का होने का, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें तो संरचना के आधार पर क्रिया कर 5 उपभेद आए ना। ठीक है, संरचना के आधार पर क्रिया कितने उपभेद हैं, तो 5 उपभेद हैं। कौन कौन, पहला समान चाहे साधारण क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है प्राणार्थक क्रिया, और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर है, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 उपभेद कौन कौन, पहला समान चाहे साधारण क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्राणार्थक क्रिया, और पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे पूछा था हमारा कि कोनो काम कर होवेक चाहे घटित होवे चाहे करल जाए कर अवस्था में व्याकरण आधार पर का कहल जाए, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, बालू स्कूल पढ़े लिखे समय पर जायला मगर सुने बूझे में कमजोर आए। ठीक है, बालू स्कूल पढ़े लिखे समय पर जायला मगर सुने बूझे में का है, तो कमजोर आए। वाक्य में कैठो रंजक क्रिया आहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वाक्य दिया हुआ है कि बालू स्कूल पढ़े लिखे के समय पर जायला मगर सुने बुझे में कमजोर आए। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कितने रंजक क्रिया है, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रंजक क्रिया क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर मुख्य क्रिया को और प्रभावशाली बनाती है तो उसे रंजक क्रिया कहते हैं। ठीक है, रंजक क्रिया किसे कहते हैं, तो जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर मुख्य क्रिया को और प्रभावशाली बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रंजक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा था, एक वाक्य दिया हुआ था कि बालू स्कूल पढ़े लिखे समय पर जायला मगर सुने बुझे में कहा है, तो कमजोर आए। तो इस वाक्य में कितने रंजक क्रिया हैं, तो 4 हैं। ठीक है, कौन कौन, तो पहला हो जाएगा पढ़े लिखे, दूसरा सुने बुझे। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ पे 2 शब्द, ठीक है, योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं तो उसे हम रंजक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पढ़े लिखे, यहाँ पे बीच है तो पढ़े और लिखे 2 हो जाएगा, यहाँ सुने बुझे यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, रंगुआ साड़ा के आज तक कोनो साड़ा हरुआक नहीं पाए रहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रंगुआ साड़ा के आज तक कोनो साड़ा हरुआक नहीं पाए रहे, प्रस्तुत वाक्य में हरुआक शब्द में कौन प्रत्यय जुड़ल है। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि रंगुआ साड़ा के आज तक कोनो साड़ा हरुआक नहीं पाए रहे, इस वाक्य में हरुआक एक शब्द आया है, उसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो बताना है, हरू का, वाक का, एक का, या हरुआ का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, एक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रत्यय होता क्या है। तो जे शब्द कोनो शब्द कर आखिरी में जोड़कर नवा शब्द का निर्माण करे ना, वो प्रत्यय कहना। ठीक है, प्रत्यय किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी शब्द के आखिरी में जोड़कर क्या बनाता है, तो नवा शब्द बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा था कि रंगुआ साड़ा के आज तक कोनो साड़ा हरुआक नहीं पाए रहे, तो हरुआक शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो बताना था। ठीक है, तो हरुआक में किस
प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसे ही ध्यान में रखना है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे रहे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।